बाइकार्बोनेट हम किनको बोलते हैं? जिनमें आयंस होते हैं HCO3 माइनस आयन। दिस आयन इज कॉल्ड एज बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट बनाने का मेथड क्या है कि व्हेन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद H2 एंड CO2 बाइकार्बोनेट्स आर फॉर्म। और इसकी खासियत ये होती है कि अगर मैं इनको गर्म करने लग जाऊं तो वापस हमें ये रिएक्शन मिल जाती है। हम बात कर रहे हैं हार्डनेस ऑफ वाटर की। देयर आर टू टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, वन इज टेम्परेरी एंड वन इज परमानेंट। तो अगर हम बात करें टेम्परेरी हार्डनेस की, तो टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट आयन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और अगर ये हार्डनेस पड़ी हुई है तो दिस इज कॉल्ड एज टेम्परेरी हार्डनेस बिकॉज इट कैन बी इजीली रिमूव्ड बाई बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो वाटर को अगर हम बॉईल कर दें जिसमें ये बाइकार्बोनेट पड़े हों हार्डनेस की वजह से, दीज आर सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स। तो वाटर में पड़ा हुआ है, डिजोल्व हो रखा है, तो इसे अगर हम हटाना चाहें तो हम इसे गर्म करने लग जाएं तो गर्म करने पे कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा जो कि वाइट PPT की फॉर्म में निकलेगा, जिसको हम छान लेंगे और अलग कर देंगे। वाटर एंड CO2 इस फॉर्म वापस टूट के वाटर CO2 एंड बाइकार्बोनेट्स, तो CO2 बाहर निकल जाएगी, वाटर वहीं रह जाएगा और इसको हम छान के अलग निकाल लेंगे। तो दिस हार्डनेस कैन बी इजीली रिमूव्ड बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेम्परेरी हार्डनेस। नेक्स्ट हम देख रहे हैं डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। अब इसको डायगोनल रिलेशनशिप इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेरिलियम के नीचे होता है मैग्नीशियम और बोरॉन के नीचे होता है एल्यूमिनियम। वैसे कायदे से जो रिएक्शन होनी चाहिए वो रिएक्शन जो है इसकी प्रॉपर्टी इससे मिलती जुलती होनी चाहिए बिकॉज दे आर इन सेम ग्रुप। बट व्हाट हैपन्स, इट शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज टू एल्यूमिनियम, दैट्स व्हाई दे कैरी डायगोनल रिलेशनशिप। अब क्या इनमें सिमिलरिटी होती है? पहली सिमिलरिटी। तो दूसरी सिमिलरिटी है कि बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम डू नॉट रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO2 और इसका रीजन होता है ड्यू टू प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड। प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड, तो प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से ये दोनों जो है ये रिएक्शन नहीं करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से। इसका रिमोट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड। BCl2 और LCl3 दोनों को हम बोलते हैं लुईस एसिड। लुईस एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास बॉन्डिंग के बाद 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए इनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट जिनका होता है दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड अगर मैं ले रहा हूँ तो इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर कंपाउंड, और इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या कहलाता है? लुईस एसिड। सो दे कैन एक्ट लाइक ए लुईस एसिड। इन दोनों के ऑक्साइड दूसरी सिमिलरिटी है नेक्स्ट कि Bun and Al2O3 both are amphoteric oxide. Amphoteric means they can react both acid and base. They can react with both acid and base. तो अगर एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकते हैं, NaOH से रिएक्शन करा दूं तो ये बनाता है Na2BeO2 जिसको हम बोलते हैं सोडियम बेरिलेट। सोडियम बेरिलेट। और Al2O3 reacts with NaOH to form NaLO2. This is called as sodium meta-aluminate. Meta-aluminate. नेक्स्ट सिमिलरिटी है कि अगर दोनों के कार्बाइड की रिएक्शन वाटर से करा दी जाए तो वाटर से रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। बोथ कंपाउंड आफ्टर हाइड्रोलाइसिस कैन गिव मीथेन गैस। इसलिए दोनों कार्बाइड को हम बोलते हैं दिस कार्बाइड, बोथ ऑफ कार्बाइड आर कॉल्ड एज मेथेनाइड्स। यानी मीथेन गैस देने वाला कार्बाइड क्या कहलाता है? मेथेनाइड। इसकी मैकेनिज्म कैसी होगी कि बेरिलियम आयन इज फाउंड इन +2 फॉर्म। अगर +2 में तोड़ दो तो कार्बन इज -4 और वाटर ब्रेक्स इनटू H+ एंड OH-। H+ अटैक्स ओवर C-4, OH- अटैक्स ओवर B+2। Similarly, aluminium breaks into Al+3, carbon breaks into C-4। और हाइड्रोलाइसिस कराएंगे
तो H प्लस OH माइनस में OH माइनस के साथ चला जाएगा, H प्लस के साथ चला जाएगा, तो बोथ कैन फॉर्म मीथेन गैस। अगली सिमिलरिटी है कि क्लोराइड्स ऑफ बोथ आर ब्रीज्ड। ब्रीज का मतलब होता है कि क्लोरीन बीच की पोजीशन में हो दो मेटल एटम के बीच में। तो ये BeCl2 का स्ट्रक्चर है जो कि पॉलीमर फॉर्म में पाया जाता है, BeCl2n जो कि सॉलिड है और पॉलीमर है। दोनों में क्लोरीन ब्रीच पोजीशन पे है। इसी तरीके से AlCl3 का स्ट्रक्चर है, इट इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ डाइमर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Al2Cl6, इट इज अ डाइमर ऑफ AlCl3। ठीक, तो स्ट्रक्चर है ये जिसमें ये दोनों क्लोरीन किस पोजीशन पे है, ब्रीच पोजीशन। देख रहे हैं कि अगर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इट इज ऑल्सो एम्फोटेरिक, इन दोनों हाइड्रोक्साइड की खासियत है कि बोथ आर एम्फोटेरिक, मीन्स दे कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। अगर NaOH से रिएक्शन करा दें हम तो ये बनाएगा BeOH4 और ये बनाएगा AlOH4 जिसको भी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था Na2BeO2 और ये NaAlO। पोर्टलैंड सीमेंट जो है इसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से मिलता है, ठीक है ना। तो सीमेंट बनाने के लिए जो मेन बेसिक कंटेंट होता है वो होता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को गर्म करने पे CaO सिलिका रेत मिलाई जाती है और डिफरेंट ऑक्साइड मिलाए जाते हैं फॉर स्ट्रेंथनिंग पर्पस। ये ऑक्साइड किस किस के होते हैं, ये तो सिलिका हो गई, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड और आयरन का ऑक्साइड। इनमें बेसिक कंपोनेंट किस फॉर्म में होता है, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट की फॉर्म में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का पहला कंपाउंड है MgO। MgO मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्नीशिया। बनाने का मेथड है, अगर हम नाइट्रेट को गर्म कर दें, मैग्नीशियम के नाइट्रेट को, तो नाइट्रेट कन्वर्ट्स इनटू NO2 गैस, बाहर निकल जाएगी, O2 गैस बाहर निकल जाएगी एंड रिमेनिंग इज MgO। सिमिलरली व्हेन मैग्नीशियम इज हीटेड विद ऑक्सीजन तो इसका ऑक्सीडेशन होगा एंड ऑक्सीडेशन से MgO बनेगा। MgO क्योंकि Mg+2 फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्सीजन -2 फॉर्म में पाया जाता है। अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म कर दें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, तो यहाँ से मैं H2O निकाल दूँ तो क्या बच जाएगा, Mg। तो Mg के साथ जो है, Mg का 2 OH अगर इसके साथ है तो ये वाटर का एलिमिनेशन होगा और वाटर के एलिमिनेशन से ये बन जाएगा MgO बच जाएगा और H2। कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो मोस्टली कार्बोनेट कैन रिलीज CO2 गैस। तो अगर कार्बोनेट को गर्म कर दिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट को, CO2 निकल गई तो बचा हुआ होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, अगर MgO को पानी के साथ मिक्स किया जाए तो इट कैन फॉर्म MgOH2। हमने सिंपली वाटर इसमें ऐड कर दिया है। सिंस इट इज गिविंग बेसिक हाइड्रोक्साइड तो हम इस ऑक्साइड को बोलेंगे दिस इज बेसिक ऑक्साइड। MgO कैन रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म MgCl2 और MgO से ऑक्सीजन हटाना है तो कार्बन इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन इस ऑक्सीजन को स्नेच कर लेगा एंड CO2 गैस विल बी रिलीज्ड एंड मैग्नीशियम मेटल इज ऑब्टेन। तो ये मेथड हमारा हो जाएगा टू ऑब्टेन मैग्नीशियम मेटल। MgCl2.5 MgO.5H2 को बोलते हैं सोरेल सीमेंट, याद करने वाला पॉइंट है। MgOH2 को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं लाइम वाटर। ऐसे ही हम MgOH2 को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। सी वाटर में अगर हम देखें तो सी वाटर में MgCl2 पड़ा होता है अलोंग विद NaCl। अगर हम सी वाटर से MgCl2 निकालना चाहें तो हम सी वाटर में लाइम वाटर मिला देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब रिएक्शन क्या होगी कि ये हमें देने वाला है OH- एंड OH- विल अटैक ओवर Mg+। तो अटैक के बाद ये बनाएगा MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो PPT बना के बाहर निकल जाएगा, इसको सेपरेट कर लेंगे। MgOH2 को बनाने का मेथड एक और है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से करा दें तो ये MgOH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं इसको वापस गर्म कर दूं तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, MgO।
ऐसे हम लेते हैं कि अगर MgOH2 की रिएक्शन में HCl से करा दूँ तो HCl देने वाला है Cl माइनस, ये देने वाला है Mg+2. These two will combine to form MgCl2. MgCl2 जैसे ही बनेगा इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है इट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमोसफेयर. तो जैसे ये एटमोसफेयर में खुला छोड़ेंगे हम, ये एटमोसफेयर से वाटर ले लेगा और बना लेगा MgCl2.6H2. मैग्नीशियम कार्बोनेट के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे बनाया जाता है. मैग्नीशियम सल्फेट हमें देने वाला है Mg+2 और सोडियम बाइकार्बोनेट देने वाला है CO3-2. These two will combine with each other to मैग्नीशियम कार्बोनेट. अगर एक और मेथड है इसका, अगर हम बाइकार्बोनेट को हीटअप करते हैं तो बाइकार्बोनेट कन्वर्ट्स इनटू CO3 कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस. तो बाइकार्बोनेट को हीटअप करके हम कार्बोनेट को बना सकते हैं और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, यानी वापस इस पे CO2 और H2O डाल दें तो इट कैन अगेन फॉर्म बाइकार्बोनेट. सेम रिएक्शन में HCl के साथ करा दूं, MgCO3 देगा Mg+2 और HCl देगा Cl माइनस. Cl माइनस अटैक करके क्या बना लेगा MgCl2. और मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म करें तो कार्बोनेट कैन रिलीज CO2 गैस आफ्टर हीटिंग. तो CO2 निकलने के बाद ये क्या दे देगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. MgCl2 को अगर हम एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दें तो एटमॉस्फेयर में जो वाटर होगा यानी मॉइस्चर होगा, इट कैन एब्जॉर्ब दैट मॉइस्चर और ये क्या करता है 6 वाटर मॉलिक्यूल को ले लेगा एंड इट इज कॉल्ड एज हाइड्रेटेड MgCl2. अब अगर मान लो हम इसे गर्म कर दें तो मोस्टली ऐसा होता है कि जब हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है तो वाटर को रिलीज कर देता है, लेकिन MgCl2 को मैं सीधा गर्म करूं तो वी कैन नॉट ऑब्टेन MgCl2. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. MgCl2 इससे मिलता नहीं है, ठीक है, यानी हम इसमें गर्म करते हैं तो ये हाइड्रोलाइसिस शो करने लग जाता है. हाइड्रोलाइसिस का मतलब सिंपल ये है कि MgCl2 में Mg+2 और Cl माइनस है और वाटर ब्रेक्स इनटू H प्लस OH माइनस. OH माइनस चला जाएगा इसके साथ, H प्लस चला जाएगा इसके साथ. तो अल्टीमेटली क्या बनाने लग जाता है MgOH2 और HCl, और जिसको गर्म करने पे हमें लास्ट में क्या मिल जाता है Mg. तो अगर हम क्वेश्चन ये है कि अगर हम हाइड्रेटेड सॉल्ट को गर्म करते हैं MgCl2 को तो वी कैन नॉट ऑब्टेन डायरेक्ट MgCl2 बाई जस्ट हीटिंग. अगर हमने हीटिंग की तो हाइड्रोलाइसिस विल टेक प्लेस एंड MgOH2 एंड देन MgO इज फॉर्म्ड. तो वी कैन ऑब्टेन MgO बाई हीटिंग ऑफ MgCl2.6H2 and the reason behind that is hydrolysis. तो अगर मुझे वाटर हटाना है तो इन एटमॉस्फेयर ऑफ HCl इट शुड बी हीटेड. अगर एटमॉस्फेयर HCl का रखा गया है गैस का तो ये वाटर निकल जाएगा एंड वी कैन ऑब्टेन एनहाइड्रस MgCl. तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनहाइड्रस MgCl2 बाय हीटिंग इन एटमॉस्फेयर ऑफ HCl. मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में पढ़ रहे हैं. मैग्नीशियम सल्फेट बनाने का मेथड, मैग्नीशियम कार्बोनेट देगा Mg+2, इट विल अटैक ओवर सल्फेट आयन ऑफ H2SO4 एंड MgSO4 इज फॉर्म्ड. MgSO4 बनाने का एक और मेथड है. अगर हम डोलोमाइट एक और होता है मैग्नीशियम और कैल्शियम का, इसे हम गर्म कर दें एंड इसकी रिएक्शन करवा दें H2SO4 के साथ तो कार्बोनेट आयन रिप्लेस हो जाएगा, कार्बोनेट आयन रिप्लेस हो जाएगा एंड मैग्नीशियम सल्फेट अलोंग विथ कैल्शियम सल्फेट इज फॉर्म्ड. कैल्शियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. कॉमन नेम है एप्सम सॉल्ट. एप्सम सॉल्ट बोलते हैं हम MgSO4.7H2O को. अगर हम इसे गर्म करते जाएं तो वाटर मॉलिक्यूल हटते जाएंगे और लास्ट में 200 डिग्री पे कन्वर्ट हो जाता है एनहाइड्रस फॉर्म में. तो वहाँ से डिफरेंस है ये. इसको अगर हम गर्म करें स्ट्रॉन्गली तो वाटर डायरेक्ट हट जाता है, हाइड्रोलाइसिस नहीं होता. लेकिन मैं इसको गर्म करूं तो वाटर डायरेक्ट नहीं हटता है बल्कि हाइड्रोलाइसिस के थ्रू MgO बनाने लग जाता है. अब हमने इसे गर्म किया तो हमारे पास बन गया MgSO4 और MgSO4 को स्ट्रॉन्ग हीटिंग दे दें हम
तो MgSO4 सल्फेट विल रिलीज SO2 गैस along with oxygen gas and final product is MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देख रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का जो और सबसे ज़्यादा पाया जाता है लाइमस्टोन पाया जाता है। लाइमस्टोन इज अ कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। When we heat up calcium carbonate, it dissociates to give CO2 gas, which is released in the atmosphere, and it converts into calcium oxide, which is commonly called as quicklime. अब अगर क्विकलाइम पर हम वाटर ऐड कर दें तो ऑक्साइड कन्वर्ट्स इनटू हाइड्रोक्साइड आफ्टर रिएक्शन विद वाटर, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा इट इज कॉल्ड एज स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम को अगर वाटर में डिजोल्व करवा लिया जाए बहुत ज़्यादा वाटर में, तो ये एक सॉल्यूशन बना लेता है विच इज कॉल्ड एज लाइम वाटर। तो लाइम वाटर इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ स्लैग्ड लाइम। अगर हम एक फर्नेस में 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन से करवा दें तो इट फॉर्म्स CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, जिसका नाम है वो है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड की क्या खासियत है कि अगर इस पे वाटर डाल दिया जाए तो वाटर के साथ ये हाइड्रोलाइसिस शो करता है, और हाइड्रोलाइसिस के बाद ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिलीन गैस। हाइड्रोलाइसिस कैसे हो रहा है कि कार्बाइड ब्रेक्स इनटू Ca+2 एंड C2-2 आयंस, और हाइड्रोलाइसिस के दौरान H+ एंड OH- ऑब्टेन फ्रॉम वाटर। OH- will attack over calcium+2 and H+ will attack over C2-2. Since it is giving acetylene, तो इस कार्बाइड का नाम होता है एसिटिलाइट। एसिटिलीन गैस देने वाला एसिटिलाइट और मिथेन गैस देने वाला मेथेनाइट। कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन अगर नाइट्रोजन गैस से करा दी जाए तो ये बनाता है CaCN2, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोलिम फर्टिलाइजर। नाइट्रोलिम फर्टिलाइजर जो है ये आयन देता है हमें कैल्शियम+2 और Cn2-2, जिसको मैं ऐसे बना सकता हूँ N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और चार्ज इस पे -2। ठीक, नाइट्रोलिम फर्टिलाइजर की रिएक्शन फर्टिलाइजर है, तो जैसे ही हम इसको प्लांट्स के ऊपर डालेंगे या सोइल के ऊपर डालेंगे तो वाटर के साथ रिएक्शन से ये बनाने लग जाता है H2CN2, और फर्दर वाटर से रिएक्ट करके ये जो कंपाउंड बना है दिस इज कॉल्ड एज यूरिया। यानी नाइट्रोलिम फर्टिलाइजर आफ्टर रिएक्शन विद वाटर गिव्स यूरिया, और यूरिया सॉइल में जब जाता है तो इट विल रिलीज अमोनिया गैस, जो कि प्लांट की ग्रोथ में मदद करता है। तो अमोनिया गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम नाइट्रोलिम फर्टिलाइजर। इस तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर क्लोरीन गैस से करवाई जाए तो यहाँ डिसप्रपोर्शन होगा और कैल्शियम CaOCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा ये, जिसमें 3 तरह के आयंस होते हैं Ca+2, Cl- OCl-। दिस कंपाउंड CaOCl2 इज पॉपुलरली कॉल्ड एज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग क्या करता है ब्लीचिंग पाउडर? इट कैन ब्लीच दी कलर। ब्लीचिंग का मतलब ये है कि जैसे किसी कपड़े पे कलर लगा हुआ है, मोस्टली कलर जो होता है वो ड्यू टू मेटल्स होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर इट कैन रिलीज ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन गैस क्या करती है मेटल को जो है कलराइज कर देती है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर। तो ब्लीचिंग पाउडर का एक्शन है ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद मेटल, मेटल कन्वर्ट्स इनटू मेटल ऑक्साइड। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन Na2CO3 से करा दें तो आयनिक रिएक्शन है OH- रिएक्ट्स विद Na+ टू फॉर्म ए NaOH कास्टिक सोडा। एक पॉपुलर टेस्ट होता है टेस्टिंग ऑफ CO2 गैस। अगर हमें पता लगाना है कि CO2 गैस है या नहीं है, एक्चुअली CO2 गैस को पता लगाना मुश्किल है बिकॉज इट इज ए कलरलेस गैस एंड ऑर्डरलेस गैस। तो एक तो हम फिजिकल अपीयरेंस से बता सकते हैं, जैसे बुलबुले निकल रहे हैं तो हमें ये पता लग जाएगा कि CO2 गैस निकल रही है, बट सिंस इट इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस इसका डिटेक्शन थोड़ा मुश्किल है। तो CO2 गैस को कंफर्म करना है हमें, तो CO2 गैस को हम क्या करते हैं लाइम वाटर में से पास कर देते हैं।
जब CO2 गैस लाइम वाटर में पास होगी तो CO2 गैस इज एसिडिक इन नेचर, वाइल लाइम वाटर इज बेसिक इन नेचर। इन दोनों की रिएक्शन होगी और सॉल्ट बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज वाइट पीपीटी। वाइट पीपीटी यानी कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट ऊपर आ जाएगा जब हम CO2 को पास करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में से। ये पीपीटी इनसॉल्युबल है और ये वाइट कलर का पीपीटी होने की वजह से हम डिटेक्शन में आसानी होगी। लेकिन अगर हम CO2 बहुत देर तक पास कर दें एक्सिस में तो कार्बोनेट आफ्टर रिएक्शन विद CO2 गैस कन्वर्ट्स इनटू बाइकार्बोनेट्स एंड मोस्ट ऑफ द बाइकार्बोनेट्स आर सोल्यूबल इन वाटर। तो वापस जो कलर उड़ जाता है और क्लियर सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि व्हेन CO2 गैस इज पास्ड इन लाइम वाटर it forms white PPT of calcium carbonate which is insoluble in water, and if we use prolonged CO2 gas it again converts into bicarbonate which is soluble in water। अब हम बात कर रहे हैं जिप्सम की। जिप्सम का पूरा नाम है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। जिप्सम का पूरा फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, यानी कि CaSO4 के साथ हाइड्रेटेड फॉर्म में 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। सॉलिड स्टेट के हिसाब से मोनोक्लिनिक फॉर्म में होता है। अगर हम मोनोक्लिनिक फॉर्म को 393 केल्विन से कम टेम्परेचर पे थोड़ा गर्म कर दें तो फर्स्ट इट कन्वर्ट्स इन ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म। तो पहली फॉर्म है मोनोक्लिनिक और दूसरी फॉर्म है ऑर्थोरोम्बिक सॉलिड स्टेट के हिसाब से। अभी भी ये 2 वाटर मॉलिक्यूल साथ में रखे हुए हैं। अगर हम इसको एग्जैक्टली 393 केल्विन पे गर्म कर दें तो इससे 1.5 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और बच जाएगा आधा वाटर मॉलिक्यूल। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मतलब आधा H2O साथ में। 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे को तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 2SO4 डॉट H2O। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है CaSO4 डॉट हाफ H2O। अगर हम इसे और ज़्यादा गर्म कर दें 393 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर तो ये बचा कुचा वाटर भी निकल जाएगा एंड इट कन्वर्ट्स इनटू CaSO4। CaSO4 को हम 1700 डिग्री पे यानी स्ट्रांगली हीट अप कर दें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे तो सल्फेट गिव्स SO2 गैस अलोंग विद ऑक्सीजन गैस एंड इट कन्वर्ट्स इनटू ऑक्साइड Ca। तो जिप्सम को गर्म करके पहले POP बनाया और POP बनाने के बाद बहुत स्ट्रांगली गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जिप्सम को गर्म करके हमने बनाया था POP। POP मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड कॉल्ड एज कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। POP की क्या खासियत है कि POP को अगर वाटर के साथ मिक्स करके लगाया जाए तो बहुत जल्दी ये हार्ड हो जाता है। द हार्डिंग ऑफ POP इज कॉल्ड एज सेटिंग प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगी। अगर हम POP को कैल्शियम हेमीहाइड्रेट को वाटर के साथ मिक्स कर दें तो फर्स्ट इज कन्वर्ट इनटू CaSO4 डॉट 2H2O बट इन ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म और उसके बाद ही कन्वर्ट होता है मोनोक्लिनिक फॉर्म CaSO4 डॉट 2H2। तो एक तरह से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा इजीली और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा। तो हार्डनिंग ऑफ कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। तो एक्चुअली क्या हो रहा है रिवर्स प्रोसेस है। अगर हम कैल्शियम सल्फेट को गर्म कर रहे हैं जिप्सम को तो जिप्सम पहले मोनोक्लिनिक से ऑर्थोरोम्बिक में कन्वर्ट हुआ और फिर गर्म करके POP में कन्वर्ट हुआ। इसका उल्टा ले लें, POP में वाटर डाला तो पहले ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म उसके बाद मोनोक्लिनिक।